नमस्कार। 2 साल 11 माह और 18 दिन का लंबा सफ़र, देश को समर्पित मन और कई पाकीज़ा हाथों से लिखी गई भारत की तकदीर और उस मुक़द्दस किताब का नाम पड़ा भारतीय संविधान। जी हाँ, आज हम 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये देखने की, ये समझने की, ये परखने की कोशिश करते हैं कि हमारे संविधान में क्या कुछ खास रहा जिसने इतने कम समय पर भारत छोड़ो आंदोलन से जूझते हुए देश को आत्मनिर्भर भारत बना दिया। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाला लखेंद्र। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं पत्रकारिता और जन संप्रेषण विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और साथ ही आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं राष्ट्रीय सेवा योजना में कार्यक्रम निदेशक के तौर पर। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे कार्यक्रम में। और आज बड़े हर्ष का ये विषय है, आज के दौर में हम स्वतंत्र हैं और अपने आप को कंपैरेटिवली बहुत मजबूत पाते हैं वैश्विक मंच पर। क्या कहना चाहेंगे आप, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप पत्रकारिता विभाग से जुड़े हुए हैं तो आम जनमानस को बखूबी समझते हैं देश की क्या दशा और दिशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सर्वप्रथम अपने सभी दर्शकों को बधाई देते हैं गणतंत्र दिवस के 72 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जो हमारी यात्रा रही, हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमने इस संविधान को आत्मसात किया और तभी से ये गणतंत्र दिवस कार्यक्रम चल रहा है और हम उसे मनाते हैं पूरे देश में, और यूँ कहें कि विश्व में भी भर में जहाँ भारतीय हैं वहाँ हम इस दिवस को मनाते हैं। और इस दिवस को मनाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य यही है कि हम उस गौरवमय इतिहास को याद करें जी, जिसे हमने 15 अगस्त 1947 को प्राप्त किया, देश स्वतंत्र हुआ, और इसके पीछे जो कुर्बानियाँ दी हमारे महान सेनानियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने। और जब हम संविधान की बात करते हैं तो ऐसे मौके पर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हैं और उनके साथ ही नमन करते हैं अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जिनके कुशल नेतृत्व में ये संविधान निर्मात्री जो सदस्य दल थे वो मिले और उन्होंने हमें एक ऐसे संविधान को देने का काम किया जिससे आज संवर्धित होते हुए 72 वर्षों की यात्रा हम लोगों ने पूरी की है। और इन 72 वर्षों में न जाने विकास के कितने मानकों को हमने स्थापित किया है। जी बिल्कुल। और इन मानकों की अगर बात करें तो जो हमारा भारतीय संविधान है, जिसकी ये जिम्मेदारी शुरू से रही कि वो विभिन्नता में एकता को तो परिभाषित करे ही, साथ ही साथ हर नागरिक के लिए जो न्याय, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार है उसको भी तय करके रखे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। तो ऐसी स्थिति में इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो जो सबसे उसका मौलिक चीज़ है वो है हमारा प्रियम्बल। यदि हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो हम अपने प्रियम्बल की शुरुआत ही करते हैं हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब हम वी कहते हैं तो अपने आप में एक संवर्धन, एक शक्ति हमारे अंदर वो प्रस्फुटित होने लगती है। तो अब देखिए, भारतीय संविधान की ये विशेषता है, हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, और फिर हम वहाँ पर 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है हमारा न्याय, दूसरा है हमारी स्वतंत्रता, और तीसरा है हमारी समानता। जी बिल्कुल। और जो भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है और इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। कुछ उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने पहले ही कहा, शुरू में ही कहा कि लगभग 2 वर्ष से भी ज़्यादा समय लगा हमारे संविधान को पूरा होने में। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, सब हम जानते हैं कि उस समय हमारे देश की क्या स्थिति थी। हमारे देश में 556 देसी रियासतें थी अलग अलग, और फिर उनको एकत्रित करने का काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। और उसके बाद एक हमारे सामने कि क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए, किसी संस्था को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए बायलॉज की आवश्यकता होती है, हमारे नीति निर्देशकों की आवश्यकता होती है, नियम कानून की आवश्यकता होती है। तो हमारे सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ये लगा कि हमारे देश के जो सबसे विद्वान व्यक्ति हैं, विधि के ज्ञाता हैं, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। उनको बुलाया गया और उनके साथ और भी सदस्यों को बुलाकर एक समिति गठित की गई और उन्हें फिर दुनिया भर के संविधान का अध्ययन किया, और फिर वहाँ से जो अच्छी अच्छी बातें थीं उनको उन्होंने आत्मसात किया और उनको लेकर हमारे सामने जो संविधान की चीज़ें हैं
उसको लाई गई। और संविधान में जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारी जो 3 प्रमुख बातें हैं वो है न्याय, स्वतंत्रता और समानता। इसको लेकर एक पूरी तरह से बिल्कुल बायसनेस के बिना, मैंने कहीं कोई ये नहीं कि कोई कहे कि इसमें बायसनेस दिखता है, ऐसा नहीं है। आप उसको पढ़िए। हम तो चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने युवा की बात की, तो अपने युवाओं से हम कहना चाहेंगे, अभी देखिए कि जो हर क्षेत्र में हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उन्हें कहना चाहेंगे कि भारत का जो संविधान है उसे आप अवश्य पढ़िए, वहाँ से आपको शक्ति मिलेगी। अगर हम अधिकार की बात करते हैं तो कर्तव्यों की भी चर्चा हमारे संविधान में है, तो इसे हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है, और हमारे युवाओं को खास तौर से। और बात जब हम स्वतंत्रता की करते हैं ऐसे संवैधानिक देश में, ऐसे लोकतांत्रिक देश में, तो वो स्वतंत्रता किस रूप में परिभाषित होती है हमारे संविधान के माध्यम से? देखिए, स्वतंत्रता जैसा कि अभी हमने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभी हाल में आपने आरटीआई का नाम खूब सुना होगा। अभी तो भारत सरकार ने इतनी स्वतंत्रता दे दी है कि आप अगर हमारे देश की सुरक्षा को छोड़कर अगर बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन्हें आरटीआई के माध्यम से मांग सकते हैं। तो इससे बड़ी स्वतंत्रता आपको क्या होगी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपनी बातें रख सकते हैं। मैं थोड़ी सी बात इसलिए भी करना चाहूँगा कि आप याद करिए हमारे उस समय को, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारे देश में साक्षरता का दर मात्र 12% था जी। हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों की संख्या गिने चुने थे। लेकिन आज जो शिक्षा नीति है, हम नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, हमारे युवाओं को एक नए फलक पर ले जाने की बात कर रहे हैं, वैश्विक फलक पर ले जाने की बात कर रहे हैं। और भारत के युवा, भारत से शिक्षित युवा, दुनिया भर के युवाओं को, चाहे वो ऑक्सफोर्ड के हों, कैम्ब्रिज के हों या किसी विश्वविद्यालय के हों, वहाँ के युवाओं से वो बराबरी कर रहे हैं, बल्कि उससे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो हमारी स्वतंत्रता है, ये जो हमारा संविधान है, उसमें हमारी गहरी आस्था है, और यही कारण है कि हमारे युवा आज इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उस समय मैं एक बड़े विद्वान व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा। अब वो कैम्ब्रिज के विद्वान हैं, कैम्ब्रिज के हिस्टोरियन, उनका नाम है एंगस मैडिसन जी। वो लिखते हैं कि वर्ष 1700 में, 1700 में जब भारत की आर्थिक दृष्टि की बात की जाती है, तो उस समय हमारे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद था वो लगभग 22.6% था, जो एक यूरोप में 23.6 के बराबरी पे था जी। लेकिन जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय ये घटकर मात्र 3.8% हो गया। बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में कहा कि देश जब आज़ाद हुआ तो दुनिया के गरीब देशों में से एक देश हम थे। लेकिन आज इन 72 वर्षों में हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए, हमारे राजनीतिज्ञों को याद करते हुए, शिक्षाविदों को याद करते हुए आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं कि हम दुनिया को चुनौती दे रहे हैं और हमारा देश आत्मनिर्भर भारत देश बन रहा है। क्या बात है। तो ये है हमारा भारतीय संविधान जो हमें इतनी ताकत देता है कि हम विश्व मंच पर अपनी पहचान बना सकें। तो चलिए अपने संविधान की इज्जत करते हुए, उसका सम्मान करते हुए, अपने देश की समानता, संप्रभुता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।